हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूक्रेन प्रॉब्लम के बारे में कि क्या ये बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 है। क्योंकि एक चिंगारी बड़ी आग को लगाती है। यह हमें पता है कि एक शुरुआत एक छोटी चिंगारी से हो सकती है। नाटोज एलाइज है, उन्होंने फोर्सेस है वो स्टैंड बाय पर रखा है। शिप्स और फाइटर जेट्स हैं वो पूरी यूरोप की रक्षा के लिए भेज दिए हैं। रशिया की जो मिलिट्री बिल्डअप की गई है यूक्रेन के अगेंस्ट, उसके लिए ये कहा कहा जा रहा है अभी। और यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स फैमिली को कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन है उसकी राजधानी है कीव, वहाँ से अपने डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ को वापस बुला लिया है। ठीक है। और जो फ्रांस है, उसने अपने नागरिकों को कहा है कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप यूक्रेन की यात्रा नहीं करें। इसी के बीच हमने कल देखा था, परसों देखा था कि जो जर्मनी के जर्मनी के नेवी चीफ थे, वो दिल्ली के अंदर जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने कह दिया था कि पुतिन है वो सम्मान के हकदार हैं और सभी को पता है कि क्रीमिया अब वापस नहीं लिया जा सकता। तो इससे बस ये पता चल रहा है कि जर्मनी का पक्ष नाटो एलाइज से अलग है। यूएस और जो यूके, ऑस्ट्रेलिया जो कह रहे हैं उसके वो सहमत नहीं, उनका विचार अलग है, वो अलग है। यानी कह सकते हैं नाटो में फूट है। और दूसरा है कि जो डिप्लोमेट है, यूएस डिप्लोमेट एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा था कि जो फ्राइडे को रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव के साथ जो मीटिंग हुई है वो मतलब फेल हो गई है उसमें, मतलब लेकिन इस बात पर वो सहमत हुए हैं कि हम बात जारी रखेंगे, पर उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकला है। तो अब यूएस अलायंस है अलायंसेज है अभी, जिसमें अलायंसेज के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वो सेना, वो हमें पता अभी बताया, स्टैंड बाई पर रखा है। शिप्स और फाइटर जेट्स उन्होंने भेज रखे हैं। और इसी बीच हमें देखा था कि जर्मनी ने जो हथियार भेजने, यूक्रेन को हथियार भेजने से मना कर दिया था। तो जर्मनी तो हमें पता है उसका वो अलग ही चल रहा है। और ये जो अभी कहा गया है वो इसलिए कहा गया है, देखो ये रिसेंट डिसीजन किया डेनमार्क के द्वारा, स्पेन और नीदरलैंड जो कि नाटो के एलाइज हैं, उन्होंने ये फोर्सेस को स्टैंड बाई पर रखा है और फाइटर जेट्स और शिप्स को भेजा है। तो ये भी देख लेते हैं हम कि कहाँ पे, देखो डेनमार्क ये रहा, सॉरी डेनमार्क ये रहा, नीदरलैंड ये रहा और ये रहा स्पेन। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूक्रेन को। जब यूक्रेन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि यूक्रेन कहाँ है। यूक्रेन देखो ये है रशिया ऊपर, इधर इसका पड़ोसी देश है बेलारूस यूक्रेन का, मतलब उत्तर की साइड में यूक्रेन के। इधर है पोलैंड, फिर है स्लोवाकिया, फिर है हंगरी, फिर है रोमानिया और मोल्डोवा। और इधर यहाँ पे क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा कर रखा है। और नीचे ये ब्लैक सी है, हमें पता है। तो इसके जैसे देखें तो पड़ोसी देश हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, सात इसके पड़ोसी देश हैं। यूक्रेन के 7 पड़ोसी देश हैं। और अभी जो समस्या बढ़ रही है उसका कारण है कि रशिया ने यहाँ पे 1 लाख ट्रूप्स लगा रखे हैं। और परसों ही, कल या परसों, उन्होंने यहाँ पे जो शिप्स, वॉर शिप्स है वो वहाँ पे भेज दिए थे। तो इससे तनाव और बढ़ गया है। इसलिए जो यूएस है उन्होंने अपनी के डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ को वापस बुला लिया है यूक्रेन की राजधानी कीव से। यहाँ पे क्रेमलिन एक्यूज द अलायंस ऑफ रैम्पिंग अप टेंशन। तो क्रेमलिन का अर्थ है भी, रशिया कह रहा है कि जो अलायंस जो नाटो है वो इंफॉर्मेशन हिस्टीरिया और कंक्रीट एक्शन के द्वारा टेंशन बढ़ा रहा है। इंफॉर्मेशन हिस्टीरिया मतलब सूचना को, ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही है जैसे वॉर होने वाली है, उत्तेजना बढ़ाई जा रही है। और कंक्रीट एक्शन, ठोस एक्शन लेके, जैसे कि वॉरशिप्स भेज रहे हो आप,
आप हथियार सप्लाई कर रहे हो, जैसे युद्ध हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि द रिस्क ऑफ एन ऑफेंसिव बाय यूक्रेनियन ट्रूप्स अगेंस्ट प्रो रशिया सेपरेटिस्ट वाज वेरी हाई। तो ये एक कारण भी बन सकता है युद्ध का कि अगर यूक्रेनियन ट्रूप्स है वो ऑफेंसिव हो जाती है, प्रो रशिया सेपरेट्स है उनके साथ अगर कोई झगड़ा हो जाता है और मारे जाते हैं लोग वहाँ पे, तो ये रशिया के लिए ये एक कारण बन जाएगा कि वो उन्होंने अटैक करने का, कि देखो हमारे लोग मारे जा रहे हैं इसलिए हमें अटैक करना करना पड़ा, हमें मजबूर किया गया। दूसरा है कि ये वैसे ही हमें बता रखा है कि रशिया बार बार कह रहा है कि अमेरिका और नाटो अलायंसेस है उनको यहाँ से अपने जो सपोर्ट किया जा रहा है सेना की, और जो यहाँ पे सेना है उसे वापस लिया जाना ले जाया जाना चाहिए, यहाँ पे हथियार सप्लाई नहीं किया जाना चाहिए, और यूक्रेन को कभी भी नाटो का अलायंस न बनाया जाए। अगर इन बातों पर सहमत हो तो हम पीछे हट जाएं, हम कोई पीछे नहीं, वॉर नहीं करने वाले। लेकिन इस बात पर अमेरिका ये राजी नहीं है, क्योंकि आप कहो वैसे वैसे हम सेना हटा ले, इसकी क्या गारंटी है कि फिर युद्ध नहीं होगा। तो सेना हटाने का कह रही है, हथियार सप्लाई बंद की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी अभी बीच में ये खबर आई थी कि रशिया है वो कोशिश कर रहा है यूक्रेन के अंदर प्रो रशिया सरकार सरकार है बन जाए। तो इसकी भी कोशिश हो रही है, अभी यूएस सॉरी ब्रिटेन के जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने कहा था। तो आगे बात कर लेते हैं कि उनके जो अभी एक ये भी बात निकल के आई थी कि जो कीव और यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ है उन्होंने कहा कि ये डिप्लोमेट्स है उनको वापस बुलाना एक प्री मैच्योर डिसीजन है। तो लेकिन अभी कुछ ये कह रहे थे एम्बेसी भी बंद हो जाएगी, लेकिन एम्बेसी वो वहाँ पे बंद नहीं करेंगे, सिर्फ वो अपने डिप्लोमेट्स है उनके फैमिली उनको वापस बुला रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इसको एक प्री मैच्योर डिसीजन कहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये हमें न्यूज़ में हमेशा रहता है, और आगे भी इसके बारे में कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।